राहुल to begin भारत न्याय यात्रा from मणिपुर on January 14। क्या अर्थ हुआ? राहुल टू बिगिन का मतलब होता है प्रारंभ करना, शुरू करना। भारत न्याय यात्रा फ्रॉम से मणिपुर से ऑन जनवरी 14 14 जनवरी को। क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि राहुल 14 जनवरी को मणिपुर से भारत न्याय यात्रा शुरू करेंगे। तो चलिए न्यूज़ को पढ़ते हैं आगे। ये एक फ़ोटो आप यहाँ देख रहे हैं और इस फोटो के नीचे लिखा है, थोड़ा सा और जूम आउट कर लूँ। इस फोटो के नीचे लिखा है कांग्रेस लीडर राहुल गांधी रेसल्स विद ओलंपियन बजरंग पूनिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी रेसल का मतलब होता है क्या? कुश्ती लड़ना। विद ओलंपियन बजरंग पूनिया, ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पूनिया के साथ राहुल गांधी कुश्ती लड़ते हुए ड्यूरिंग हिज विजिट, अपनी विजिट के दौरान टू वीरेंद्र आर्या अखाड़ा में अपनी विजिट के दौरान इन झज्जर ऑन वेंसडे, झज्जर में वेंसडे को। तो सेंस आपको क्लियर हो ही गया कि वेंसडे को झज्जर के अंदर वीरेंद्र आर्या अखाड़ा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पूनिया के साथ दो हाथ करते हुए। तो चलिए अब न्यूज़ को इधर पढ़ते हैं डिटेल में। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पता लगेंगी और इंग्लिश के भी कई सारे इम्पोर्टेंट वर्ड आपको यहाँ सीखने के लिए मिलने वाले हैं। न्यू दिल्ली, राहुल गांधी विल अंडरटेक भारत न्याय यात्रा फ्रॉम मणिपुर टू मुंबई फ्रॉम जनवरी 14। राहुल गांधी विल अंडरटेक का मतलब होता है प्रारंभ करना या शुरू करना। तो राहुल गांधी शुरू करेंगे भारत न्याय यात्रा फ्रॉम मणिपुर से टू मुंबई के लिए फ्रॉम जनवरी 14 14 जनवरी से। एन ईस्ट टू वेस्ट वर्जन ऑफ भारत जोड़ो यात्रा, और ये एक ईस्ट टू वेस्ट यानी कि पूरब से पश्चिम ये यात्रा चलेगी और ये ईस्ट टू वेस्ट वर्जन होगा भारत जोड़ो यात्रा का। आपको पता होगा कि अभी पीछे 2022 में शुरू करके 2023 में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा चलाई थी। तो वही ये बोल रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का ही एक ये वर्जन है ईस्ट से वेस्ट की ओर। दैट विल कोइंसाइड विद द इलेक्शन कैंपेन। दैट विल कोइंसाइड का मतलब होता है एक साथ होना या मेल खाना, और ये जो भारत न्याय यात्रा होगी ये एक साथ होगी या मेल खाएगी विद द इलेक्शन कैंपेन सीजन। जो इलेक्शन कैंपेन का मतलब होता है चुनावी अभियान, जो चुनावी अभियान होना है तो उससे ही ये मेल खाएगी, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं 2024 में, तो उसका भी कैंपेन चलना है चुनावी अभियान का, और उसी समय पे ये यात्रा भी चलेगी। तो कहने का मतलब उनका ये है कि जो चुनावी अभियान होगा उसी के साथ साथ ये यात्रा भी होगी। विद कांग्रेस होपिंग, और कांग्रेस आशा कर रही है दैट इट विल गैल्वेनाइज का अर्थ होता है प्रेरित करना। ये वर्ड हो सकता है कि आपके लिए न्यू हो, तो इस पे आप विशेष फोकस कीजिए और इसको याद कर लीजिए। गैल्वेनाइज का मतलब प्रेरित करना, और कांग्रेस चाहती है कि वो प्रेरित कर देगी द स्टेट यूनिट राज्य इकाइयों को। देखिए हर पार्टी की एक राज्य इकाई होती है नहीं? तो उसी तरह से जो कांग्रेस की राज्य इकाई हैं उनको वो प्रेरित कर देगी इस यात्रा के माध्यम से ऑन द रूट, जो कि रूट पे आएंगी। भाई मणिपुर से यात्रा शुरू होकर मुंबई जाएगी तो बीच में बहुत सारे राज्य आएंगे, तो वहाँ पे जो कांग्रेस की राज्य इकाई होंगी तो कांग्रेस चाहती है कि इस यात्रा के माध्यम से वो उन राज्य इकाइयों को भी प्रेरित करेगी फॉर द लोकसभा पोल्स, लोकसभा चुनाव के लिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। द यात्रा टू कल्मिनेट इन मुंबई ऑन मार्च 20, और जो ये यात्रा है वो कल्मिनेट होगी। कल्मिनेट का मतलब होता है संपन्न होना, है नहीं, समापन होना। तो इस यात्रा का जो समापन होगा वो मुंबई में होगा और वो 20 मार्च को होगा। ठीक है, 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक ये यात्रा चलेगी, यानी कि 2 महीने
and 6 days. Will pass through 14 states, और ये जो है 14 राज्यों से होकर गुजरेगी. एंड कवर, और ये कवर करेगी 85 डिस्ट्रिक्ट्स, 85 जिलों को, अलोंग ए लेंथ ऑफ 6,200 किलोमीटर. तो ये यात्रा जो है 6,200 किलोमीटर की लंबाई को कवर करेगी, 85 जिलों को कवर करेगी और 14 राज्यों से होकर के ये यात्रा गुजरेगी. द मॉर्फिंग ऑफ भारत जोड़ो यात्रा. मॉर्फिंग का मतलब होता है रूप बदलना. ठीक है. द मॉर्फिंग ऑफ भारत जोड़ो यात्रा टू भारत न्याय यात्रा, यानी कि एक तरह से ये रूप बदल गया है. पहले भारत जोड़ो यात्रा थी और इसका रूप परिवर्तित होकर के अब भारत न्याय यात्रा हो गया है. मार्क द शिफ्ट ऑफ कंटेक्स्ट टू इलेक्शन, और ये इलेक्शन के संदर्भ में, यानी इलेक्शन कंटेक्स्ट टू इलेक्शन, इलेक्शन के संदर्भ में ये एक शिफ्ट है, यानी कि भारत जोड़ो यात्रा से भारत न्याय यात्रा पे आना एक शिफ्ट है चुनाव के परिप्रेक्ष्य में. विद द पार्टी लुकिंग, पार्टी लुक कर रही है, पार्टी देख रही है, विचार कर रही है. टू प्रॉमिस करने का, वादा करने का. द इलेक्टोरेट, इलेक्टोरेट का अर्थ होता है मतदाता, या इलेक्टोरेट का मतलब होता है निर्वाचन क्षेत्र. मतदाताओं से वादा करने पर विचार कर रही है. ए विज़न, विज़न का मतलब होता है दृष्टिकोण, आगे का एक रोड मैप, आगे का एक सपना. ड्यूरिंग द फर्स्ट वॉकथॉन फ्रॉम कर्नाटका, नहीं, फ्रॉम कन्याकुमारी टू श्रीनगर. देखिए वॉकथॉन का मतलब क्या है. अभी क्या हुआ कि जैसे मैराथन होती है ना, मैराथन होती है तो वो बहुत लंबी रेस होती है. तो चूँकि अभी पीछे जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने चलाई थी, तो वो काफ़ी लंबी पैदल यात्रा थी, तो उसको वॉकथॉन कहा गया है, यानी कि बहुत लंबी पैदल यात्रा. रेस का मतलब होता है उठाना. ठीक है. और कन्याकुमारी टू श्रीनगर, यानी कि कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक जो वॉकथॉन की गई थी, अर्थात भारत जोड़ो यात्रा की गई थी, तो जिस तरह के वादे उस समय मतदाताओं से किए गए थे, जिन समस्याओं को दूर करने की बात तब कही गई थी, तो उसी तरह की बातें, उसी तरह के वादे यहाँ भी करने पर पार्टी विचार कर रही है. ड्यूरिंग द बीजेवाई मतलब भारत जोड़ो यात्रा. ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान. भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी रेज द इश्यूज़, राहुल गांधी ने रेज किए थे, उठाए थे द इश्यूज़, मुद्दे ऑफ इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़. इकोनॉमिक का मतलब होता है आर्थिक और डिस्पैरिटीज़ का अर्थ होता है असमानताएं. तो आर्थिक असमानताओं का मुद्दा उठाया था. सोशल पोलराइजेशन, सोशल का मतलब होता है सामाजिक और पोलराइजेशन का अर्थ होता है ध्रुवीकरण. सामाजिक ध्रुवीकरण का मुद्दा उन्होंने उठाया था. एंड डिक्टेटरशिप, डिक्टेटर का अर्थ होता है तानाशाह और डिक्टेटरशिप का अर्थ हो गया तानाशाही, और तानाशाही का मुद्दा उन्होंने उठाया था. यानी कि 3 मुद्दे उन्होंने बेसिकली वहाँ पे उठाए थे. इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ का, सोशल पोलराइजेशन का और डिक्टेटरशिप का. ठीक है. द न्याय यात्रा विल प्रॉमिस इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल जस्टिस टू द पीपल. ये जो न्याय यात्रा अब निकाली जाएगी, विल प्रॉमिस, ये वादा करेगी इकोनॉमिक, आर्थिक, सोशल, सामाजिक एंड पॉलिटिकल और राजनैतिक जस्टिस, न्याय का टू द पीपल, लोगों को. ठीक है. तो ये यात्रा आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक न्याय का वादा लोगों को करेगी. AICC जनरल सेक्रेटरीज़, AICC के जो जनरल सेक्रेटरीज़ हैं, जनरल सेक्रेटरी का मतलब होता है महासचिव. जो AICC के महासचिव हैं KC वेणुगोपाल एंड जयराम रमेश. ठीक है. तो KC वेणुगोपाल और जयराम रमेश सेट, अर्थात ये बातें जो हैं KC वेणुगोपाल और जयराम रमेश ने कही, जो अभी ऊपर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय की बात कही गई. द चॉइस ऑफ मणिपुर फॉर द लॉन्च, इस यात्रा के लॉन्च के लिए, शुरुआत के लिए. लॉन्च का मतलब क्या होता है? शुरुआत करना, प्रारंभ करना.
तो इस यात्रा के लॉन्च के लिए जो मणिपुर को चॉइस बनाया गया, यानी कि मणिपुर को चुना गया, वेणुगोपाल ने कहा कि क्यों चुना गया, इज़ टू हील द वुंड्स। हील का मतलब होता है मरहम लगाना, ठीक करना, द वुंड्स जख्मों को, घावों को, है नहीं। तो घावों को ठीक करना है, घावों पे मरहम लगाना है, ऑफ द स्टेट रिवन, ये राज्य जो कि रिवन रहा, मतलब हिंसाग्रस्त रहा, बाई द प्रोलॉन्ग्ड इथनिक कॉन्फ्लिक्ट। प्रोलॉन्ग्ड का मतलब होता है बहुत लंबे समय तक, इथनिक कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है जातीय संघर्ष। इथनिक का मतलब जातीय और कॉन्फ्लिक्ट का मतलब संघर्ष। तो आपको पता होगा कि अभी पीछे मणिपुर के अंदर काफ़ी लंबे समय तक जातीय हिंसा वहाँ पे जोरों पे रही। तो वही बात यहाँ पे बोली गई है कि हमने जो मणिपुर का चुनाव किया इस यात्रा को शुरू करने के लिए, वो इसलिए किया कि लंबे समय से जो जातीय संघर्ष की आग में मणिपुर जलता रहा, तो उसके जख्मों पर मरहम लगा सकें, इसीलिए हम इस यात्रा को वहाँ से लॉन्च कर रहे हैं। गिवन द पॉसिटी ऑफ टाइम, पॉसिटी का मतलब होता है कमी, ऑफ टाइम समय की, अहेड ऑफ पोल्स, पोल का मतलब चुनाव और अहेड पहले, तो चुनाव से पहले जो समय की कमी है उसको ध्यान में रखते हुए द यात्रा विल बी बाय बस, ये जो यात्रा है वो बस के द्वारा की जाएगी, यानी कि पैदल नहीं की जाएगी, बल्कि ये यात्रा जो है वो बस के द्वारा की जाएगी। विद फुट मार्च अराउंड डेजिग्नेटेड टाउन्स, सिटीज़ एंड विलेजेज। डेजिग्नेटेड का मतलब होता है नामित, और जो पैदल चला जाएगा यानी कि फुट मार्च जो किया जाएगा, है नहीं, जो पैदल यात्रा की जाएगी वो कहाँ पे की जाएगी, वो डेजिग्नेटेड टाउन्स में की जाएगी, यानी कि जिन कस्बों के नाम सुझाए जाएंगे, नामित किए जाएंगे, उन कस्बों से होकर के, उन शहरों से होकर के, उन गाँव से होकर के जब हम गुजरेंगे तो उस समय पैदल चलेंगे, बाकी टाइम में जो है बस के द्वारा यात्रा होगी। एंड विल फॉलो द नाउ नॉन फॉर्मेट ऑफ पब्लिक मीटिंग्स, और जो पब्लिक मीटिंग्स का फॉर्मेट रहेगा, यानी कि कहाँ कहाँ पर पब्लिक मीटिंग्स होनी है उस सब के वो सब की जाएंगी। स्ट्रीट कॉर्नर गैदरिंग, जो स्ट्रीट में कॉर्नर गैदरिंग का मतलब होता है जैसे गलियों में या कहीं कोनों पे, या जैसे यात्रा गुजर रही है तो जगह जगह पर जो लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, तो वो सब कहाँ कहाँ पे होना है वो सब मैनेज किया जाएगा। एंड ग्रुप इंटरेक्शंस, इंटरेक्शन का मतलब होता है वार्तालाप, और ग्रुप में लोगों से बातचीत भी की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें मतलब पैदल चल के कवर की जाएंगी, और बाकी जो डिस्टेंस है वो बाई बस की जाएगी। द यात्रा विल कवर, ये यात्रा जो है वो कवर करेगी, है ना। द यात्रा विल कवर मोर डिस्टेंस, मोर का मतलब होता है और अधिक। देखिए मच की कंपैरेटिव डिग्री होती है मोर, मच मीन्स होता है अधिक और मोर मीन्स होता है और अधिक। तो यात्रा अधिक डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब दूरी, तो ये यात्रा अधिक दूरी तय कर लेगी इन लेस टाइम, कम समय में, ठीक है। यानी कि बस से हम चलेंगे तो कम समय में हम अधिक दूरी तय कर लेंगे। विद BJY, BJY मतलब भारत जोड़ो यात्रा, हैविंग ट्रेवर्स, ट्रेवर्स का मतलब होता है पार करना, जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसने पार किया था अराउंड 4000 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर की दूरी, फ्रॉम सितंबर 7 सितंबर से शुरू करके 2022, यानी कि 2022 में 7 सितंबर से शुरू करके टू जनवरी 30 2023, जनवरी 30 2023 तक हमने जो है वो 4000 किलोमीटर की दूरी तय की थी, 7 सितंबर 2022 से 30 जनवरी 2023 तक भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। और इस यात्रा के दौरान ये जो है 6200 किलोमीटर की दूरी तय करना चाहते हैं, समय कम है, दूरी ज़्यादा है, इसलिए जो है बाई बस यात्रा होनी है, ऐसा जो है कांग्रेस के नेताओं का कहना है। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।